नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षक और छात्रों से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे दिल में बहुत पहले से इस तरह की बातें चल रही थी कि हम आपसे शेयर करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती गई कि वो मैं कह नहीं सका। और फिर मुझे कहने में भी थोड़ी हिचक हो रही थी कि क्या आप लोग उसका मतलब निकालेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जितने लोग उतने तरीके से लोग सोचते हैं। लेकिन हमें लगा कि आज दिलीप का छात्र नेता आपका दिलीप का एक वीडियो मेरे पास आया था, तो उस वीडियो में मेरे दिल की कुछ बातों को उन्होंने छुआ है, जो हम चाहते थे कि बिहार के तमाम छात्र इन बातों पर गौर करें और शिक्षकों से भी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये जो यूट्यूब की जो दुनिया है ना, जिस दुनिया के बारे में अक्सर हमें आप लोग ताना देते रहते हैं कि हम देखते हैं तभी ना आपको पैसा मिलता है, तो हमको आप ताना देते ही देते हैं। हमको ताना दीजिए, आपके ताना देने से हम हतोत्साहित नहीं होते हैं। अगर आपके देखने से मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो बहुत अच्छी बात, पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, और देखिए जो और मुझे पैसा मिले। लेकिन आप इसका ये मतलब कदापि मत समझिए कि आपके पैसे मिलने से, आपके देखने से अगर हमें पैसा आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम खबर आपकी शर्तों पर चलाएंगे। ये बात नहीं मानिए, वो उसमें हम समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे मेरा चैनल चले या ना चले, उससे मतलब कोई वास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारी इस जिद की वजह से मेरे चैनल को कई बार स्ट्राइक भी लगा है। कई बार लोगों ने अभियान चलाया कि अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, वो भी दौर हमने देखा, लेकिन हमने समझौता कभी नहीं किया। खबर है तो मतलब खबर है, क्योंकि ज़िंदगी का 25 वर्ष जो है ना, इसी प्रोफेशन को दे दिए। और इस 25 वर्षों के दौरान कम से कम 25 बार ऐसा मौका ज़रूर आया कि अगर हम चाहते तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे इसके सहारे। मतलब अच्छा खासा एक परिवार में रहते हुए जितने पैसे की ज़रूरत है उतना उससे 10 गुना पैसा तो जरूर कमा लेते। मतलब बेटा के क्या क्या ही पोता तक का व्यवस्था कर सकते थे। ऐसे कई मौके ऐसे आए, लेकिन हमने कभी भी उस और ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब आप कहते हैं ना तो मुझे हंसी आती है कि मेरे देखने पर आपको पैसा होता है, आमदनी होता है। ऐसा अगर होता है भी तो आप देखिए ना देखिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन खबर हम वही चलाएंगे जो खबर है। बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि संतोष जी आप बहुत क्रूएल हैं, आपके अंदर भावना नहीं है। आप क्यों नहीं कह देते हैं कि नहीं, एक सप्ताह के अंदर में आप लोगों का तबादला की नीति में ये सुधार होने जा रहा है या ये कुछ होने जा रहा है। आप एकदम स्ट्रेट बोल देते हैं। तो हम बार बार उनको समझाते हैं कि देखिए, हम पत्रकार हैं, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। और पत्रकार हैं तो हमेशा हम आपको कर भी दबा देंगे, जिसको भी दबा देंगे कर भी देंगे। चाहे वो पाठक जी हो, चाहे अतुल प्रसाद रहे हो, चाहे एस सिद्धार्थ हो। क्योंकि पत्रकारिता का मतलब ही है कि जिस खबर को हम उठा रहे हैं उस खबर की वजह किसी न किसी को वो कड़वी ही दवा लगेगी। मीठा दवा तो सवाल ही नहीं है। और जब कभी हम मस्टरवा पर बोलते हैं तो वो भी कड़वी ही दवा रहता है कि भाई। और बार बार हम कहते हैं हर खबर के अंदर कि मस्टरवा, हम कहते किसको है। तो इस बात को समझिए कि देखिए, बहुत सारे लोग शिक्षा, देखिए ये चीज़ तो हम कर सकते हैं और ये दावे के साथ कर सकते हैं कि बिहार में जितने यूट्यूबर्स या मेन एक्सट्रीम की मीडिया शिक्षा को फोकस करना शुरू किया है, शिक्षकों को फोकस करना शुरू किया है, छात्रों को फोकस करना शुरू किया है, तो ये मेरी क्रेडिट है कि ये लाइन मैंने खींचा है। इस मीडिया में शिक्षा और शिक्षक और शिक्षक की समस्याओं को लेकर अगर उस बीट को हमने महत्वपूर्ण, ये बीट कहते हैं ना, इस बीट को अगर किसी ने महत्वपूर्ण बनाया है तो मैं मानता हूं कि इसमें मेरी क्रेडिट है। मैंने इस बीट को मजबूती प्रदान किया है। लोगों तक इस शिक्षा और शिक्षकों को लेकर जो खबरें चल रही हैं उसके प्रति हमने दिलचस्पी पैदा की है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो हो, पॉलिटिशियन हो, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, सभी वर्ग के लोग के अंदर हम एक अलग तरीके की जागृति पैदा करने की कोशिश की है कि देखिए शिक्षा से क्या हो सकता है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक ही हमारे चाहने वाले लोग हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि हम जब शिक्षा पर अभियान शुरू किए थे तो 60-70 हज़ार उस समय में भी मेरा फॉलोअर्स था। ऐसा नहीं है कि उस समय में तो शिक्षा के बारे में एक भी खबर नहीं चलाते थे। 55-60 हज़ार के करीब उस समय भी था। आप लोग जुड़े तो लाख टप गए हम लोग, ये अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों को समझिए कि जो यूट्यूबर्स आपके बात कर रहा है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो सोचिए कि वो आपको मानसिक तनाव दे रहा है। ये आपको आने वाले समय में आपको नुकसान करेगा। और वो प्रवृत्ति बढ़ता है, जितना देखिएगा ना इस तरीके की खबर, उतना लोगों में ये प्रवृत्ति बढ़ता है। हम मुश्किल पूरे सुबह में एक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबरें को हम डाल देते हैं। अगर कोई बड़ी खबर दिन भर में रही तो फिर दूसरा खबर डालते हैं, नहीं तो शिक्षा से जुड़ी हुई खबर 2 मैक्सिमम रहा। उस दौर में, जिस दौर में बबेला मचा हुआ था, उस दौर में भले 2-3 हम लगा देते थे, लेकिन हम नियमित 1 से 2 खबर लगाते हैं और सिर्फ फैक्चुअल खबर रहता है। फैक्ट क्या है, हम आपको सपनों का महल नहीं दिखाएंगे कि बीपीएससी वाले को अगले महीने से ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, नियोजित वाले को जो है सो जहाँ घर में है वहीं रह जाइएगा, ये हम नहीं दिखाएंगे। जो चीज़ हो रहा है ना, वो हम आप तक परोसते हैं। इसलिए हम आपको सलाह देंगे, जैसे हम अभी दिलीप का वीडियो भी लगा रहे हैं, दिलीप की वीडियो को भी छात्र देखिए, शिक्षक भी देखिए कि किस तरीके से आपको मानसिक तौर पर गुलाम बना रहा है ये लोग, और इस गुलामी का क्या लाभ ये लोग उठा रहा है, ये समझने की जरूरत है। खबर होनी चाहिए। खबर क्या है भाई? समय सारणी को लेकर आपका डिमांड है, और मेरा मानना, हम शुरू से बार बार कर रहे हैं कि जब समय सारणी पर आप उलझते हैं ना, तो आपका जो मूल समस्या है, जो बुनियादी सवाल है, वो पीछे छूट जाता है। इसलिए कभी भी हम समय सारणी को लेकर आपके उस प्रोटेस्ट के साथ हम कभी खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको ईएल मिले, जो बेसिक चीज़ें सरकारी कर्मचारी को मिलता है, गर्मी छुट्टी आपको मिले, मानसिक तौर पर आप हरास ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसलिए उन मुद्दों को लेकर आप सवाल खड़े कर रहते हैं, और आपसे भी सवाल खड़े करते रहते हैं। तो वो बुनियादी चीज़ है, जो बुनियादी सवाल है, उसके बदलाव से आपके पूरे जॉब प्रोफाइल में फर्क पड़ेगा। और ये 9 बजे से नहीं 10 बजे से कर दीजिए, 10 बजे से नहीं से 9:30 बजे से कर दीजिए, ये छिया लेदर वाली बात है, जो मेरा मानना है। आप जो मानते हो वो आप जानिए, लेकिन जब जब आप ये लड़ाई लड़े हैं, तब तक आप उस लड़ाई को हारे हैं, देख लीजिए। इसलिए हम जब कभी भी कोई खबर करते हैं, तो मेरे सामने वो 80% 90% वैसे शिक्षक रहते हैं जो वाकई में एक शिक्षक के रूप में सम्मानित है। उनका भलाई कैसे हो, उनके लिए हम क्या खबर बनाएं, ये हमेशा सोचते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है, और उसमें आपको कुछ करवा भी लग जाता है, कड़वी दवाई स्वाभाविक तौर पर है। चलिए, अब दिलीप की भी बात को गंभीरता से सुनिए कि दिलीप ने भी इसी तरीके से एक वीडियो बनाया है। छात्र नेता है, आप शिक्षक बनने से पहले आप भी छात्र रहे होंगे, क्या खेल चल रहा है वो समझना जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप। तो कुछ लोगों के द्वारा बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद तरह तरह का कटअप जारी किया जाता है। एक ही परीक्षा का कई कटअप जारी किया जाता है, और हर रोज एक नया नया कटअप जारी किया जाता है। कभी इस आधार पे तो कभी उस आधार पे कटअप जारी करके लाखों स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, स्टूडेंट्स को गुमराह किया जाता है, स्टूडेंट्स को ठगा जाता है। और इस कटअप का खेल कर ये लोग अपना धंधा चलाते हैं, कोर्स बेचते हैं, अपना कोचिंग का प्रचार करते हैं। तो कुछ यूट्यूबर अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने, अपना व्यूज के चक्कर में रहते हैं, और शिक्षा माफियाओं से ये लोग मिले रहते हैं, सेटर दलाल से मिले रहते हैं, और शिक्षा माफियाओं को, परीक्षा माफियाओं को ये लोग फायदा पहुंचाते हैं। कटअप का खेल खेलते हैं, जानबूझकर कटअप ज़्यादा बताते हैं ताकि आसानी से धांधली सेटिंग किया जा सके। और आप देखिएगा कि बीपीएससी TRE 3 का आप देखिए कितना कटअप जारी हो चुका है अभी तक। पटना के कुछ जो महान शिक्षक लोग हैं, जिनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ये लोग दिन भर बैठकर 4-5 यूट्यूबर को, जो पत्रकार नहीं है, कभी पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया, और दिन भर ये शिक्षक बैठकर 4-5 यूट्यूब पर तरह तरह का कटअप जारी करेंगे। रोज का इनका काम है। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, स्टूडेंट्स को सही राह दिखाना होता है,
लेकिन कुछ शिक्षक जो शिक्षक के भेष में बहुरूपीय हैं, शिक्षा माफिया हैं, दलाल है, सेटर हैं, ये लोग का काम कोचिंग की आड़ में धांधली सेटिंग करना है। सेटर से ये लोग मिले रहते हैं और इसीलिए देखिएगा एक ही परीक्षा का तरह तरह का कटअप 10-15 कटअप जारी करता है ये लोग। हर रोज नया नया कटअप जारी करते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं ये लोग। शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचता है, इससे सेटर को फायदा पहुंचता है और आसानी से धांधली सेटिंग किया जाता है। अब आप देख लीजिए, कभी इस आधार पे कटअप, कभी उस आधार पे कटअप। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण पे, तो उस पे कटअप जारी करेंगे लोग। फिर उसके बाद देखिएगा जब बीपीएससी आंसर की जारी करेगी तो उस आधार पे कटअप जारी करेंगे। फिर जब फाइनल आंसर की जारी करेगी बीपीएससी तो फिर उस आधार पे कटअप जारी करेंगे। फिर जब रिजल्ट आने वाला होगा तो उससे पहले कहेंगे फाइनल कटअप। तो फाइनल कटअप, अरे भाई कटअप है, फाइनल कटअप क्या होता है, सेमीफाइनल कटअप क्या होता है? तो जिस तरह चुनाव में जो एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी तरह कटअप पे भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि कोई भी शिक्षक, कोई भी यूट्यूबर ये कटअप का खेल ना खेले। कोई भी परीक्षा आयोजित हुई, एक बार कटअप, चलिए मान लेते एक बार कटअप बता दिया कि हाँ इतना कटअप संभावना है कि जा सकता है, लेकिन बार बार 2000 स्टूडेंट पे सर्वे, तो 5000 पे सर्वे, तो 50,000 पे सर्वे, तो 1 लाख पे सर्वे। इतना स्टूडेंट्स को ये लोग पढ़ाए भी नहीं, इतना स्टूडेंट के क्लास में नहीं है, कहाँ से सर्वे कर लेते हैं ये लोग? जो खुद एनसीईआरटी किताब कभी पढ़े नहीं, जिनको खुद नहीं पता कि एनसीईआरटी किताब में किस विषय में कहाँ पे कौन चैप्टर है, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है, इतना नहीं पता है इन लोगों को। और ये लोग एनसीईआरटी के नाम पे खेल खेलते हैं और कटअप जारी का, अभी तक जो भी कटअप जारी कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, इन लोगों ने अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 में जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना क्वेश्चन ये लोग पढ़े भी नहीं, अभी तक उस क्वेश्चन का ऑप्शन तक नहीं देखे हैं और कटअप जारी करने लगते हैं। इसी तरह आप देखिएगा दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में, बीपीएससी सिविल सेवा में, बीएसएससी में जब परीक्षा होगी, इस सब का तो कटअप का खेल खेलना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग तो इतने महानुभाव है, इतने महान है कि किसी भी परीक्षा के शुरू होने से पहले ही उस दिन कटअप का वीडियो बना लेते हैं और जैसे ही परीक्षा खत्म होगा बस वीडियो अपलोड कर देंगे कि सबसे पहले मेरा कटअप चले, व्यूज जाए और प्रचार हो और शिक्षा माफियाओं को फायदा हो। जितना पटना में सेटर रहता है और पटना के बाहर सेटर रहता है, ये बहुत सारा सेटर इन शिक्षकों से मिला हुआ है। और इसीलिए देखिएगा कि कुछ शिक्षक हैं पटना में जो जानबूझकर कटअप ज्यादा बताते हैं और बार बार कटअप का खेल खेलते हैं, स्टूडेंट को गुमराह करते हैं और बीपीएससी ऑफिस से फोन करके पैसा मांगा जा रहा है, कितना पैसा दीजिए आपका मेरिट लिस्ट में शामिल कर देंगे, और इधर ये लोग कटअप का खेल खेलते हैं। तो आप सोचिए कि कहां से कनेक्शन है सबका, ये सब मिला हुआ है। ये जितना ये लोग कटअप का खेल खेलता है ये, और जो पैसा मांग रहा है फोन करके, सब हमको लगता है कि मिला हुआ है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच कीजिए कि जो लोग एक कटअप का खेल खेलता है और जो लोग पैसा मांग रहा है, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये लोग मिलकर आपस में ये धंधा तो नहीं कर रहे हैं, ये व्यवसाय तो नहीं कर रहे हैं लोग मिलके कि एक तरफ फोन करके अभ्यर्थियों से पैसा मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए कि कटअप का पहले से, परीक्षा से पहले से लोग कटअप का खेल खेल रहे हैं और जानबूझकर ज्यादा कटअप बताया जाता है, और दूसरी तरफ फोन करके पैसा मांगा जा रहा है। बीपीएससी ऑफिस से कहा जा रहा है कि हम बीपीएससी ऑफिस से बोल रहे हैं। तो कहीं ये लोग जो कटअप का खेल खेल रहे हैं, जानबूझकर कटअप ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए तो नहीं कि पैसा, ये फोन करके पैसा मांगे कि आपका तो रिजल्ट नहीं हो रहा है, पैसा दीजिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कहीं ये दोनों, इन लोगों के बीच ये जो गिरोह है, ये जो कटअप का खेल खेलने वाले का गिरोह और ये पैसा मांगने वाला का गिरोह, ये दोनों गिरोह कहीं आपस में मिला हुआ तो नहीं है, या कहीं ये लोग एक ही गिरोह का तो नहीं है और ये लोग खेल खेल रहा है। आप देखिए पिछले बार टीआरई 1 में भी कितना खेल खेला गया, बीएड के नाम पर, एनआईओएस के नाम पर। यही 4-5 लोग, यही लोग जो पटना के शिक्षक कुछ और कुछ यूट्यूबर, कितना आप लोग को बेवकूफ बनाए बीएड के नाम पे। फलना टीचर का बयान तो फलना टीचर का बयान, जिसको कुछ नहीं पता वो लोग मतलब बीएड के मामला पे बोल रहे हैं, कभी एनआईओएस के मामले पे बोल रहे हैं, कभी बीपीएससी के मामले पे। जिसको बीपीएससी का कुछ नहीं पता, बीपीएससी का भी नहीं पता, वो लोग बीपीएससी के बारे में बैठ के दिन भर बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबरों से, ऐसे शिक्षकों से बचिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए आप लोग। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई कीजिए। जो लोग भी कटअप का खेल खेल रहे हैं, जांच होनी चाहिए कि ये लोग शिक्षा माफिया से मिलकर ये खेल तो नहीं खेल रहे हैं। और आप देखिएगा कि हर मामला पे ये लोग लगातार इस तरह से सीरीज चलाएंगे
स्टूडेंट को गुमराह करेंगे। और जो मूल समस्या है स्टूडेंट का, पारदर्शिता होनी चाहिए, पेपर लीक बंद होना चाहिए, इन सभी समस्याओं से ये लोग ध्यान भटकाएंगे। पेपर लीक पे कहे नहीं ये लोग सड़क पे उतर के आंदोलन किए भाई? पारदर्शिता के लिए कहे नहीं ये लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं कभी? और ऑफिस में बैठकर दिन भर कटअप कटअप का खेल खेलते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का, ऐसे यूट्यूबरों का, जो भी चैनल कटअप का चलाए वीडियो, वैसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे शिक्षकों का बहिष्कार कीजिए। देखिए ये लोग आ जाएगा लाइन पे। आप लोगों की मानसिकता से खेला जा रहा है, शिक्षा माफियाओं को ये लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। और आप देखिएगा, जिस जिस शिक्षक का हमने नाम उजागर किया कि पेपर लीक में संलिप्त है, ऐसे शिक्षकों का ये लोग दिन भर, ये कुछ यूट्यूबर चलाते रहते हैं बयान। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे यूट्यूबरों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे शिक्षकों का